बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान खलूस नीयत के साथ, सिंसियर फ़ेथ के साथ और इस इरादे के साथ, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला मुझे जज़ा देगा रोज़े जब मैं रखूँगा, इस नीयत के साथ रमज़ान के रोज़े रखता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम प्रीवियस सिन्स को माफ़ फरमाता है। और फिर ये हदीस भी है कि जिब्राईल सलाम एक बार आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे थे तो 3 बार आमीन कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सहाबा देख रहे थे। तो एक्चुअली वाक़या ये है कि जिब्राईल सलाम ने 3 लोगों के लिए बदुआ की, जिनमें से एक वो था कि जिसने अपने माँ-बाप को बुढ़ापे में पाया, उनकी खिदमत नहीं की, तो तबाही है उसके लिए, वो टू द पर्सन, वो का मतलब होता है तबाही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। इसी तरह एक वो था कि जिसको रमज़ान का महीना मिला लेकिन वो अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा सका वो इंसान, उसके लिए भी तबाही और बदुआ दी गई, तो रसूलुल्लाह ने आमीन कहा। तो ये वो महीना है जिसमें एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाह माफ़ करवाएँ। और प्राइमरीली इस मंथ में हमारा मेन गोल कुरान ही होना चाहिए, कुरान के साथ ताल्लुक़, क्योंकि इट इज़ द मंथ ऑफ कुरान। तो इस हवाले से सबसे पहली जो चीज़ है कि देखें, ऑल ऑफ अस वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम अ रीसेट पॉइंट। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, मैंने कोई जर्नी स्टार्ट करनी है ना, तो उस जर्नी से पहले मैंने कुछ अपने टेस्ट कराने हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कोई लंबा सफ़र करना है तो एज़ अ तैयारी, एज़ अ प्रेपरेशन में भी मैं अपना ब्लड टेस्ट कराऊँगा, वैक्सीनेशन। अ, इसी तरह रमज़ान में एंटर होने से पहले कुछ रीसेट पॉइंट ज़रूरी है, रूहानी तौर पे बात कर रहा हूँ। और वो रीसेट पॉइंट ये है कि कम से कम मैं इस उम्मीद के साथ रमज़ान को अप्रोच करूँ कि लेट्स स्टार्ट रमज़ान बाय आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरगिवनेस ऑफ ऑल माय सिन्स, कि ऐ मेरे रब, मैं इस अज़ीम महीने में दाखिल होने जा रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह प्रीवियस जितने मेरे गुनाह हैं आप उनको मिटा दें, आप उनको माफ़ कर दें। और इससे मुझ में बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अल्लाह से दुआ की है, और फिर मज़ीद इस दुआ को मैं लेकर रमज़ान में एंटर हूँ। तो एक ये रीसेट पॉइंट होगा बड़ा अच्छा, कि जहाँ पर हमें लगेगा कि हमारे अमाल रीसेट हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे गुनाह माफ़ कर दिए हुए हैं। तो अब हमें मज़ीद नेकियां करनी है और इस मंथ में नेकियां कमानी है, और इंश्योर करना है कि जब इस मंथ से हम एग्ज़िट हों तो हमारे तमाम गुनाह एज़ पर हदीस इंशाअल्लाह माफ़ हो चुके हों, और फिर हमने जो सीखा इस मंथ से उसको कैरी फॉरवर्ड करना है बाकी नेक्स्ट 11 मंथ्स में इंशाअल्लाह। उस हवाले से देखिए, मैं एक बहुत होपफुल आयाज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू हैव दिस रीसेट पॉइंट, कि जहाँ हमें लगे कि हाँ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर माफ़ करेगा, और अल्लाह ताला हमें यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट देगा, रमज़ान से स्टार्टिंग पॉइंट देगा, और प्रीवियस सारे गुनाह अल्लाह ताला हमारे माफ़ करेगा। उसके हवाले से कुछ आयाज़ आपके सामने रखता हूँ इंशाअल्लाह। सबसे पहले द मोस्ट होपफुल आया ऑफ द कुरान, सहाबा के नज़दीक, बहुत से सहाबा के नज़दीक और स्कॉलर्स के नज़दीक ये कुरान की सबसे पुरउम्मीद आया है। ये आया है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। लेट्स स्टार्ट रमज़ान इंशाअल्लाह बाय focusing on this ayah, by delving deep into the love that is evident, love of Allah that is evident from this ayah। जो ऑफ़र है अल्लाह की तरफ से, आए उस ऑफ़र को लेके हम कैपिटलाइज़ करते हैं, और एक उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह रमज़ान में एंटर होते हैं। और वो उम्मीद ये है, अल्लाह कहते हैं कह दीजिए मेरे बंदों से, तुम मेरे हो, या इबादी मतलब मेरे बंदे। अल्लाह ने नहीं कहा कुल या अय्युहल इंसान, कह दीजिए इंसानों से, अल्लाह ने कहा या इबादी, मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने हदें पार कर दी, हदें पार कर दी अपनी जानों पे जुल्म करके, अपनी जानों पे जुल्म किया है। मेरा तो नुकसान नहीं किया, अपना ही नुकसान किया है, तो मैं क्यों नहीं माफ़ करूँगा। अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पे जुल्म किया, हदें पार कर दी। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह ने अपना पर्सनल नाम इस्तेमाल किया। ये भी बात हो सकती, इन्नहु यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, ये भी हो सकता था कि बेशक मैं सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ, सारे के सारे। लेकिन अल्लाह ने अपना पर्सनल नाम यूज़ किया। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आपको कहूँ कि मैं मोहम्मद अली आपको माफ़ करता हूँ, तो इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यग़फ़िरु ज़ुनूब, सारे गुनाह, और फिर भी यकीन ना आए तो जमीआ, हाँ सारे के सारे। ज़ुनूब ऑलरेडी गुनाहों की जमा है, प्लूरल है, तो डबल अल्लाह ताला जो है वो तसल्ली दिलाने के लिए सारे के सारे माफ़ कर दूंगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, दोबारा डबल एम्फेसिस है। ये भी हो सकता था इन्नहु इन्नहु अल गफूरुर रहीम, लेकिन इन्नहु, बेशक वो, ही इज़ हुवल गफूरुर रहीम, डबल एम्फेसिस है। हाँ वो अल गफूर, गफरा से निकला है, कवर कर देगा सिंस को, रिमूव कर देगा उस सिंस के इफेक्ट्स, उस सिंस का जो शर आना था तुम पे उसको रिमूव कर देगा, हाइड कर लेगा, तुम्हारे ऐबों को छुपा लेगा, चेंज कर देगा उन्हें नेक अमाल से। अल्लाह इस पर भी कादिर है, और वो बहुत रहीम है, बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है। दिस इज़ ब्यूटीफुल आया, एक कमाल का स्टार्टिंग पॉइंट है रमज़ान एंटर होने से पहले। दूसरी बहुत ही होपफुल आया, सूरह फुरकान की आयत नंबर 70, अल्लाह ताला कहते हैं इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन एक्सेप्ट फॉर दोज हु रिपेंट बिलीव एंड डू राइटियस डीड्स, के सिवाय उनके जो ताबा यानी पलटते हैं, अल्लाह की तरफ पलटते हैं और तौबा करते हैं, और व आमना व अमिला सालिहा,
और ईमान लाते हैं। किस चीज़ पर ईमान लाते हैं? देखें, जब एक बंदा अल्लाह की तरफ पलटता है, एक्नॉलेज करता है या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, तो यही ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह ईमान क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तेरे नेक अमाल तुझे खुश करें और तेरे गुनाह तुझे दुख दें तो ये ईमान है। तो यस, ईमान लाए। ईमान लाने से मुराद ये भी है कि अल्लाह की तरफ पलटे, और ईमान लाने से ये भी मुराद है कि उनका ये बिलीफ है, उनका अकीदा है कि अल्लाह ताला माफ़ भी करता है और फिर वो अपने मामलात की इस्लाह भी करते हैं और नेक अमाल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नेक अमाल करते हैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। सुभान अल्लाह! कितनी होपफुल बात है, कितनी पुरुमीद बात है कि अल्लाह ताला उनके बुरे अमाल को रिप्लेस कर देंगे अच्छे अमाल से। ब्यूटीफुल, व्हाट एन ऑफर! क्या ऑफर है! यानी एक ऑफर है कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, एक ऑफर है कि माफ़ भी होंगे और उनको हम नेकियों में तब्दील कर देंगे। यानी इमेजिन, ऐसी ऑफर कौन देता है सुभान अल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला इज सो मर्सीफुल। तो अल्लाह कहते हैं कि हम तुम्हारे गुनाहों को रिप्लेस कर देंगे, तब्दील कर देंगे नेक अमाल से। वकान अल्लाह गफूर रहीमा। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत ही बार बार माफ़ करने वाला है, गफूर बार बार माफ़ करने वाला, छुपाने वाला, शर को रिमूव करने वाला, और बहुत ज़्यादा रहीम है। स्पेशली बिलीवर्स के लिए ऑब्वियसली ही इज़ वेरी वेरी मर्सीफुल। और ये हदीस भी मैं आपके सामने रखूँगा। हदीस कुदसी है, जामे तिरमिज़ी में है और इसका दर्जा हसन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं, ओ सन ऑफ एडम, ए इब्ने आदम, so long as you call upon me and place your hope upon me, I will forgive you for what you have done and I will not mind. जब तक तुम मुझे पुकारते रहोगे और अपनी उम्मीद मेरे में रखोगे, मैं तुम्हें माफ़ करता जाऊँगा जो भी तुमने किया है, and I will not mind. ए इब्ने आदम, if your sins were to reach the clouds of the sky and then you were to seek my forgiveness, I would forgive you. ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को भी छू लें, यानी ये जो स्पेस है अर्थ और आसमान के दरमियान, इतने गुनाह हों कि ये स्पेस भर जाए तेरे गुनाहों से, और तू मुझसे तौबा करे, तू मेरे हजूर हाजिर हो और तू मुझसे तौबा करे, आई वुड फॉरगिव यू, मैं तुझे माफ़ करूंगा। या इब्ने आदम, इफ़ यू वर टू कम टू मी विद सिंस नियरली एज ग्रेट एज द अर्थ, अगर तू मेरे पास आए और तेरे गुनाह ज़मीन जितने हैं, यानी इतनी तादाद है उनकी, एंड देन यू आर टू मीट मी नॉट एसोसिएटिंग एनीथिंग विद मी, और अगर तू मुझसे मुलाकात करे कि तूने शिर्क ना किया हो, तू तौहीद पर ही हो, आई वुड ब्रिंग यू फॉरगिवनेस नियरली एज ग्रेट एज इट इज। सुभान अल्लाह, तो मेरी मगफरत इतनी ही बड़ी होगी जितने तेरे गुनाह हैं, यानी अल्लाह's forgiveness is greater than our sin। सुभान अल्लाह। तो ये तीन जो मैंने आपको दो आयात सुनाई और एक हदीस सुनाई, ये कमाल का रीसेट पॉइंट है, ये कमाल का स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे पहले हम रमज़ान में एंटर हो, क्योंकि तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग इंशाल्लाह कि इनसे हम उम्मीद लें और रमज़ान में एंटर हो। सेकंड चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि इन ऑर्डर टू गिव योर बेस्ट इन रमज़ान, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बेस्ट दें इस मंथ ऑफ रमज़ान में और अपने बेस्ट पोटेंशियल को बाहर लाएँ, तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल एक टेक्निक बताता हूँ। अपनी किसी बुरी आदत को कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने गुनाहों को इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से छोड़ सकते हैं, और आप बिहेवियरल मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक महीना किया, जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान ने एक महीना सिगरेट छोड़ा है, तो ये क्या शो करता है कि वो सिगरेट छोड़ सकता है। अगर वो एक महीना कंट्रोल कर सकता है तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो सारी उम्र भी कंट्रोल कर सकता है। ये प्रॉपर साइकोलॉजी है इसके पीछे। इस तरह एक इंसान, उसने अपना कोई गुनाह छोड़ दिया और वो गुनाह नहीं किया सारे रमज़ान, इसका मतलब वो कंट्रोल कर सकता है, वो एडिक्शन नहीं है। शैतान आपको फील कराता है तू एडिक्ट है, एडिक्शन है, लेकिन एक इंसान अगर रमज़ान में छोड़ सकता है, चले हो सकता है कि आप पिछले 2-3 साल के रमज़ान में आपसे ना छूटा हो कोई अपना गुनाह, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई तो ऐसा रमज़ान होगा पास्ट में जिसमें आपने वो गुनाह नहीं किया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर पोटेंशियल मौजूद है वो चीज़ छोड़ने का। तो इससे भी आपको बहुत इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आएगा कि येस आई कैन डू इट। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा कहती हैं कि रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी बहुत ज़्यादा सखी थे, तो रमज़ान में तो स्पेशल सखावत हो जाती थी उनकी, अल्लाह अकबर। तो आप अपनी सखावत को बाहर लाएं। सखावत जो है वो सिर्फ पैसे में नहीं है, सखावत जो है वो बिहेवियर में भी है। सेकेंडली आई विल लाइक टू डिस्कस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फास्टिंग कैसी थी, उनका रोज़ा कैसा था, उस हवाले से चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फास्टिंग थी, इट वाज डिसिप्लिन्ड, सिंपल एंड पर्पसफुल। डिसिप्लिन इस हवाले से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन होती थी दैट वाज प्लान्ड। सिंपल इस हवाले से कि इफ्तार वाज वेरी सिंपल, खाना वाज वेरी सिंपल। और पर्पसफुल ऑब्वियसली इस हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर फ़ायदा उठाते थे इस महीने की बरक़ात का, इस महीने में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, इस महीने में जो रूहानियत होती है, इस महीने में जो अल्लाह ने ऑफ़र लगाई है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते थे और इसको बहुत पर्पसफुल बनाते थे। तो यहीं से हमारे 3 गोल जो है वो डिफ़ाइन हो जाते हैं। नंबर 1, हमें अपने आप को शेप में लाना है, डिसिप्लिन में लाना है रमज़ान के महीने में। और डिसिप्लिन में लाने से मुराद है कि हमें कॉन्शियस होना है इसके बारे में कि हम कोई रूल बनाएं कि हम कम से कम ये 30 दिन प्रैक्टिस करें इस चीज़ को कंट्रोल करने की, इस चीज़ से थोड़ा दूर रहने की,
सोशल मीडिया से कुछ दूर रहने की प्रैक्टिस तो करें चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया कि सहरी करो क्योंकि उसमें बरकत है। तो जिस खाने में बरकत है वो खाना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हमारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, हमारे दिमाग के लिए अच्छा है और उससे हमारा दिन अच्छा गुजरेगा। बहुत से लोग रात 12 बजे सहरी कर लेते हैं और बस उसके बाद सो जाते हैं, फिर फजर भी नहीं पढ़ते। दैट इज़ द वर्स्ट फास्टिंग। तो ऑब्वियसली इससे हमें इज्तनाब करना है। सहरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट किया करते थे, याद रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत खैर पे होगी जब तक वो सहरी लेट करे और इफ्तार जल्दी करे, इफ्तार करने में जल्दी करे। सही हदीस है। तो सहरी उनकी रियल थी, न्यूट्रिशियस थी और उन्होंने एम्फसाइज़ किया सहरी करने को क्योंकि इसमें बरकत है। तो हार्ट टॉक हो, मे बी वो की जा सकती है, अज़कार इकट्ठे बैठ के किए जा सकते हैं, कुरान इकट्ठे बैठ के पढ़ा जा सकता है। यकीन करें, ये कमाल का मोमेंट है कि फैमिली इकट्ठे बैठ के कुरान पढ़ी। तो मैंने आपको 3 स्लॉट्स दिए, एक सहरी से 20 मिनट पहले नो मोबाइल, एक जो है वो फजर के फ़ौरन बाद नो मोबाइल 20 मिनट और एक इफ्तार से 20 मिनट पहले नो मोबाइल। सिर्फ 20 मिनट का रूल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो इससे डिसिप्लिन आएगा हमारी लाइफ में। और सिंपल देखिए, इफ्तार को सिंपल रखिए। हाँ, अच्छा खाइए, न्यूट्रिशियस खाइए और ऐसा ना हो कि बेचारी औरतें वो किचन में अज़ान भी हो रही है, उनको दुआ भी पढ़ने का मौका, दुआ भी करने का मौका नहीं मिल रहा, पकौड़े तल रही हैं, वो जो है वो समोसे तल रही हैं, बाकी लोग खा रहे हैं, ना उन्होंने दुआ की बैठ के, ना औरतों ने बेचारियों को टाइम मिला दुआ करने का। तो दिस किल्स द पर्पस ऑफ फास्टिंग, क्योंकि रोज़े से पहले दुआ कबूल होती है और याद रखें फोकस्ड दुआ कबूल होती है। नबी वसल्लम की हदीस है कि वो दुआ जो फोकस नहीं है वो फिर रद्द भी हो सकती है। तो फोकस दुआ कबूल होती है, चलते फिरते पकौड़े बनाते हुए दुआ और जो है वो अनअटेंडेड माइंड के साथ दुआ, ये फिर दुआ की असल जो रूह है वो निकल जाती है। तो सहरी इफ्तारी को जितना सिंपल रखा जाए, अच्छा रखा जाए और कम खाया जाए, वो हमारे लिए भी बेहतर है। और ज़ाहिर है कि जो लोग वेट लॉस भी गोल बना रहे हैं रमज़ान में, उनके लिए बहुत बहुत बेहतर होगा। और पर्पसफुल यानी वो हक अदा करना रोज़े का कि ऐसा रोज़ा ना हो कि सहरी के बाद हम सोए हैं सुबह 7-8 बजे और 4-5 बजे उठ रहे हैं, फिर नमाज़ें जोड़ रहे हैं और उसके बाद जो है वो बस 1 घंटे, 1.5 घंटे का रोज़ा है और फिर इफ्तार का वक्त हो गया। ये तो कोई पर्पसफुल रोज़ा नहीं है। कम से कम 7-8 घंटे तो इंसान भूखा रहे ना, ताकि वो पर्पस अचीव हो। और पर्पसफुल से मुराद फिर वो ये भी है कि क़याम किया जाए। क़याम बहुत ज़रूरी है रमज़ान में। वो हमारे रोज़े को बहुत पर्पसफुल बनाएगा। छोटे-छोटे गोल्स हैं, मैं नहीं कह रहा अनरियलिस्टिक गोल बना लें। तो नबी वसल्लम की जो फास्टिंग थी वो डिसिप्लिन्ड थी, सिंपल थी, पर्पसफुल थी। दूसरी बात, उनकी जो सहरी थी इट वाज़ रियल और नबी वसल्लम ने सहरी को एम्फसाइज़ किया है और 12 बजे सहरी नहीं होती है। सहरी जितनी लेट की जाए उतना फ़ायदा है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। तो सहरी पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो जो टाइम होगा मेरे ख़्याल में वो 5:15 से पहले सहरी का टाइम होगा या 5 से पहले सहरी का टाइम होगा। तो 4:30 4:15 सहरी का अच्छा टाइम है और सहरी में बरकत है। ही डिलेड सहूर एंड हेस्टेंड इफ्तार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को डिले करते थे और इफ्तार को जल्दी करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े को बहुत सिंपली जो है वो खोला करते थे, डेट्स और वाटर से। आई नो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है कि सिर्फ खजूर और पानी से ही रोज़ा खोला जाए, लेकिन हम अपने स्टमक पे भी रहम करें, जो भूखा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पे रहम करें कि एकदम इतना कुछ डाल लेंगे तो उसको इतना ज़्यादा जब मिक्स हो जाएगा ऑब्वियसली तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी डाइजेस्ट करने के लिए और उससे बहुत गड़बड़ होगी, ऊपर नीचे हो। कैरेक्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी फास्टिंग बहुत ज़्यादा कैरेक्टर से कनेक्टेड थी, यानी बहुत जेनरस हो जाते थे, सखी हो जाते थे। और हमें गोल बनाना चाहिए रोज़े का। क़याम बहुत ज़रूरी है क्योंकि क़याम जो है वो कैरेक्टर के हवाले से बहुत ज़्यादा तरबियत करता है, क्योंकि क़याम में आप फ़ोकस होके अकेले में इबादत कर रहे होंगे, कोई नहीं देख रहा होगा, उससे वो विज़िबिलिटी की चाहत भी टूटती है जो आजकल हम सबको बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया के दौर है कि मैंने विज़िबल होना है, अपनी चीज़ को दिखानी है। जब आप क़याम अकेले में कर रहे होंगे तो वो विज़िबिलिटी का शौक भी टूटेगा, उसके बाद जो है वो ईगो भी टूटेगी ऑब्वियसली, उसके बाद कैरेक्टर रिफ़ाइनमेंट इस तरह की सब्र पैदा होगा क्योंकि हम लंबा क़याम करेंगे इंशाल्लाह। और ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फास्टिंग इज़ डीपली कनेक्टेड टू कैरेक्टर, किरदार साज़ी। इसीलिए मैं पहले भी बात की थी कि आप लोग अपने घर में अवार्ड्स रखें, इनामात रखें कैरेक्टर को लेके, कि मिसाल के तौर पे जो सेल्फ कंट्रोल सबसे ज़्यादा शो करेगा इन टर्म्स ऑफ जिसका स्क्रीन टाइम सबसे कम होगा रमज़ान में, उसको हम इनाम देंगे। और फिर आखिरी चीज़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सखी थे रमज़ान में, ही वाज़ वेरी जेनरस। तो हमें भी अपनी ज़बान के हवाले से, हमें भी अपनी सब्र के हवाले से, हमें भी अपनी टॉलरेंस के हवाले से बहुत जेनरस होना चाहिए रमज़ान में। और ये हमारा टेस्ट है, रियल टेस्ट है कि रमज़ान हम कैसा गुजारते हैं। फैमिलीज़ क्या लर्न कर सकती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फास्टिंग से? नंबर 1, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रमज़ान है वो सिर्फ इंडिविजुअल वर्शिप नहीं था, इट शेप्ड द हाउस होल्ड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को शामिल करते थे इबादत में। तो एज़ अ फैमिली आप कुरान इकट्ठे पढ़ें, तरावी में इकट्ठे जाएँ, क़याम करें इंशाअल्लाह ताला। बल्कि बाप भी क़याम करवा सकता है अपने बच्चों को पीछे खड़ा करके, अपार्ट फ्रॉम तरावी, तरावी में भी जाएँ और रात को भी क़याम करें इंशाअल्लाह। बेशक 2 रकात ही करें, उससे फैमिली बॉन्डिंग होगी, या अपने बच्चे को खड़ा करें, वो कुरान सुनाए, आप पीछे पढ़ें, फैमिली बॉन्डिंग होगी। उसके बाद कोई एक हदीस शेयर करें। उसके बाद दूसरी चीज़ कि सिंप्लिसिटी इन फूड इज़ अ सुन्नह, ये बात बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, रमज़ान ट्रेन कैरेक्टर नॉट जस्ट हंगर। अगर रमज़ान और रोज़ा हमें सॉफ्टन नहीं कर रहा, हमारी टोन को सॉफ्टन नहीं कर रहा है घर में, बाहर ठीक है कर रहा होगा बॉस के सामने, वर्क प्लेस पे, लेकिन घर में नहीं कर रहा,
तो फिर क्या तब्दील हो रहा है, सोचने की बात है। सहूर एंड इफ्तार वर मोमेंट्स ऑफ टुगेदरनेस। रसूल वसल्लम की फास्टिंग साबित होता है कि वी शुड बी लाइक दिस, सहरी पे, इफ्तार पे, और इकट्ठे करना चाहिए, उससे मोहब्बत बढ़ती है आपस में, और इकट्ठे साथ बैठ के कुछ एक्टिविटी भी करनी चाहिए। आपस में एक दूसरे को ज़्यादा सखावत दिखाएं, स्माइल ज़्यादा करें एक दूसरे को लेके, एक्सप्रेस ज़्यादा करें लव, बताएं एक दूसरे को मैंने आपके लिए दुआ की, बच्चों को बताएं मैंने आपके लिए दुआ की, ठीक है, एक्सप्रेस करें ज़्यादा, और बच्चों को ज़्यादा टाइम दें, टाइम में भी सखावत दिखाएं, और एक ऐसा घर जहाँ पर जेनरॉसिटी नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खाना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लवाजमात हैं, लेकिन टेम्पर्स वहाँ पे बहुत सख्त हैं, बहुत हार्श हैं, फैमिली की बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है रमज़ान ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा उस घर का। जैसे हदीस भी है, नबी साहब उसने फरमाया कि अल्लाह ताला को उस इंसान की भूख और प्यास की ज़रूरत नहीं है जो फ़ॉल्स स्पीच को नहीं छोड़ता, जो हार्श लैंग्वेज को नहीं छोड़ता और फजूलियात को नहीं छोड़ता। तो फिर रमज़ान का पर्पज़ जो है वो किल हो गया, सुभान अल्लाह। इसी तरह वन कलेक्टिव इबादा, ये फैमिली पैक्ट बनाए कि एक ऐसा टाइम जिसमें हम कलेक्टिवली इबादत करेंगे, चाहे 5 मिनट कलेक्टिव कुरान, कितनी खूबसूरत साइट होगी, सारी फैमिली मिल के कुरान पढ़ी, एंजल्स वहाँ आएंगे, अल्लाह ताला की रहमत वहाँ आएगी, कुरान इज़ अ बुक ऑफ बरका। वन डिजिटल सेक्रीफाइस, एक फैमिली पैक्ट में ये चीज़ लिखें कि हम कोई सी एक ऐप डिलीट करते हैं अल्लाह की खातिर। और मेरी सजेशन है पर्सनल टिकटॉक। वन दुआ एज अ फैमिली बिफोर इफ्तार, एज अ फैमिली, जैसे या अल्लाह हम पे रहम कर, या अल्लाह हमें फितनों से बचा, या अल्लाह हमें इकट्ठा रख, या अल्लाह हमें मोहब्बत पैदा कर, या अल्लाह हमें इख्तलाफात ख़त्म कर दे, या अल्लाह हम सब पे अपना ख़ास करम कर, समथिंग लाइक दिस। अल्लाह ताला आप सबको प्रोडक्टिविटी दे इस मंथ ऑफ रमज़ान में। अल्लाह ताला आप सबका ताल्लुक़ कुरान के साथ कायम करे। अल्लाह ताला आपको पर्पसफुल रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एज अ फैमिली इकट्ठा रखे, आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा कि रोज़ा खोलते हुए दुआ कबूल होती है, मैं भी सबको याद रखूँगा, और अपनी दुआज़ की लिस्ट भी बना लीजिए जो रोज़ा खोलने से पहले करनी है। लिटरली मिरेकल्स हैव हैपेंड विद पीपल, आई नो सो मैनी स्टोरीज़, जो खुद भी लोगों ने सुनाई, मैंने पढ़ी भी, सुनी भी, कि किस तरह ऐसी ऐसी दुआएं लोगों ने रमज़ान में करवाई हैं अल्लाह ताला से, जो लिटरली मौजूद। तो इसलिए अ ग्रेट मंथ इज़ कमिंग, लेट्स बी मोटिवेटेड फॉर इट। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक।